महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, वाटर प्यूरिफायर, आरओ प्लस यूवी, आटा चक्की, वाटर डिस्पेंसर्स, वाटर कूलर्स, मिनी रेफ्रिजरेटर्स, सभी अप्लायंसेस बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी। उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज शहर का। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उल्लासनगर शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती, 3 गुना बढ़े बिल और मानसून पूर्व अधूरे रखरखाव के मुद्दों को लेकर विधायक कुमार आयलानी ने महावितरण अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 1 माह में समस्या का समाधान किया जाए और कार्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए। इस बैठक में महारल, वरप, कांबा गांव की समस्याएं भी उठाई गयी, जहां लोगों को बिल जमा करने के लिए टिटवाला जाना पड़ता है। विधायक ने एंटीलिया परिसर में उप स्टेशन खोलने और बिल सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बार बार ट्रिपिंग, पेड़ों की छंटाई, जवाब न देने वाले कर्मचारी और बढ़ते बिजली बिल जैसे मुद्दों पर अधिकारियों से जवाब मांगा। व्यापारी संगठनों ने भी नाराजगी जताई और व्यापार में हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया। महावितरण अधिकारियों ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। ये बताइए, वो ठीक है, आपका जो है बेनिफिट है वो अलग बात है। अभी मेरा पहले 3000 बिल आता था, अगर उसकी जगह पे 20,000 आएगा, मेरी बजट ही नहीं है। नहीं, वो तो देख लेंगे ना सर। नहीं, अगर उनको देखिए साहब, मेरा कहने का मतलब, अगर वो पार्टी आती है बिल लेके, मेरा ये प्रॉब्लम, उनको पहले वाला कंसीडर करो, भले उसको पेंडिंग में रखो, आप बैच करो। अगर आप बोलेंगे नहीं भरा तो लाइट कट करो, तो हमारे इधर लफड़े हो जाएंगे। नहीं सर, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम है अभी सैंपल करके जो 4-5 कंज्यूमर है वहाँ पे जो है वो मीटर और ये मीटर जो है सीरीज में लगा के देखेंगे। और सीरीज में लगाने के बाद में क्या प्रॉब्लम है, पुराने मीटर का कोई इशू है क्या या नए मीटर में कोई प्रॉब्लम है क्या, वो देखेंगे। मेरा एक बात सुनिए, मेरा बिल क्या पोजिशन आप बताइए। 3 टाइम्स वधी का बिल है। अच्छा, 2 केस क्या हुआ? 2 केस असं सांगा। मैं 2 क्या 10 लूंगा। मेरा कहने का मतलब अभी बताइए थोड़ा, पहले कितना बिल आता था? मेरा 5 से 6,000 बिल आता था। जब से ये मीटर लगा है सीधा बिल 30,000 आ गया। पुराना वाला मीटर है, पुराना वाला नया मीटर जो है वो, और ये स्मार्ट मीटर, ये दोनों सीरीज में लगा है। ठीक है, बिल्डिंग ले लो, ये भी रेटिंग ले लो। 10 लोकेशन, अच्छा 10 सोसाइटी। अब उसको बोलेंगे ना मेरे को 15,000 है तो 15,000, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। 15,000 वो फाल्ट जब से मीटर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है वो देखिए पहले। अगर मीटर चेंज किया, माना मीटर का फाल्ट है, अब भले उसको भी लगा के देखो, पहले क्यों इतना बिल आता था। पूरे उल्लासनगर में तो नहीं सेटिंग नहीं है, ये वो तो आपका ही आदमी लोग चेक करते हैं। उनको बोलो जो देखो, जो यहाँ पे जैसे इनका कंप्लेन है, तो इसके कंप्लेन ऐसे बहुत सारे हैं, नया और पुराना दोनों मीटर साथ में लगा के एक बार चेक कीजिए। अभी देखिए हमारे राइट सर, पर्टिकुलर जो वो फ्लैट बंद है जिसकी बात कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर मीटर के साथ सीरीज में मीटर अपना दूसरा लगाएंगे, वैसे टेस्टिंग करते हैं। बिल्कुल। हमने मारल वरप कांबा के लिए मीटर का जो भी लाइट के मीटर्स आते हैं उनकी बिलिंग वो लोग रायता में जाते हैं, वो लोग वहीं पे बढ़े। लास्ट टाइम भी हम लोग का मीटिंग में हुआ था कि हम एक 15 बाय 15 का रूम बनाएंगे जहाँ पे कलेक्शन जो भी मारल की, वरप की, कांबा की, जितने भी एमईसी की बिल आती हैं वो वहाँ न जाए। क्योंकि अभी देखिए साहब, मारल गांव में हमारे अपना ठारवानी सॉलिडियर के कलेक्शन सेंटर चालू करें।
कोणत्या हाँ कलेक्टर वहाँ पे जो है ना, अभी जो खराब हो गया, लूप करके केबल लगा के दूसरे साइड से चालू करा। यहाँ पे आज से 7-8 साल पहले इंडोर स्विचिंग स्टेशन प्रपोज हुआ था। इंडोर स्विचिंग स्टेशन मेंटेनेंस फ्री हो सकता है, उसका क्या स्टेटस है? उसका स्टेटस बताइए पूरा सही 17 से वो थोड़ा आप कैसा इम्प्रूवमेंट करें पूरा जूनी स्टेशन अभी कल रात को जो प्रॉब्लम हुआ वही नंबर 3 है। क्या किया हमने, खुद खड़ा था मैं, लूप किया, सुबह 11:30 बजे बनाया, 1 बजे बंद। ये अभी की बात है, हाँ अभी भी बंद है, आज भी बंद है, अभी भी बंद है। अभी 11:30 से लेके अभी 3:30 हो गया है। अन्य बंद अन्य बंद हाँ, बंद छा के वो लूप बना है। बता रहे हैं 2 मिनट डिवीजन 1 का मंथली कलेक्शन या मंथली बिलिंग कितना होता है आपका? डिवीजन 1 का नहीं, डिवीजन 1 का आपका टोटल बिलिंग कितना होता है इन टर्म्स ऑफ ₹1 करोड़ का मंथली? मतलब कितना हो गया एनुअल? और एनुअल उसके ऊपर मेंटेनेंस के लिए आप कितना खर्चा करते हैं? 1% भी स्पेंड करते हैं इसमें से सिटी का मेंटेनेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए? 36 करोड़ रुपए साल का कलेक्शन हो गया। 30 करोड़ महीने का 30 करोड़ रुपया कलेक्शन है। 1% भी स्पेंड होता है यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए। ये मीटिंग का अटेंडेंस देखिए, उसका सिचुएशन का ग्रेविटी समझिए, कितने मेंबर्स, सब अफेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। इनके सबके रिडर्सल के लिए है वो टाइम बाउंड सर ने बोला जैसा प्लान बनाइए आपका प्लान। मेरा एक क्वेश्चन है, जो इंजीनियर्स हैं उनको अपना डीटीसी का जानकारी है, इंजीनियर्स डीटीसी पे जाते हैं, उनका डीटीसी का स्ट्रक्चर हेल्थ क्या है? सर वहाँ पे इतने सारे प्लांटेशंस हैं, वो सब प्लांटेशन मानसून है, वहाँ से प्लांटेशन डीटीसी का जो अंदर एरिया है वहाँ पे क्लीन नहीं है, हर जगह झाड़ लगे हुए पड़े हैं। वो इंजीनियर्स के बच्चे हैं, डीटीसी इंजीनियर्स के बच्चे के अपने बच्चे को तो ट्रीट करना है ना, और अपने सर्किट्स को अगर बराबर ट्रीट करेंगे, अपना बच्चा समझ के पालेंगे तो ये मीटिंग लेने की नौबत नहीं आएगी। अब ये प्रॉब्लम कितने दिन के अंदर आप क्लियर करेंगे? डेडलाइन बताइए। सब महीना भर महीना भर में कितना है ऐसा? महीना भर मतलब हाँ कि अभी बहुत सारी चीजें जो है वो उसमें आप करने का है, क्योंकि पीछे क्या हुआ मैं उसकी कुछ भी बात नहीं। हाँ अभी मुझे महीना भर का इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना भी ज्यादा मुझे करते आएगा और सप्लाई पोजीशन जो है ये ओके करना का है, ये मेरा तो एक काम कीजिए, मैं आया तभी मुझे ठीक है साहब, आप 1 महीना बोल रहे हो ना, मेरे को वीकली रिपोर्ट दीजिए, कम से कम मैं इन सबको बताऊं। चलेगा, ये वीक में ये हुआ, 1 वीक में ये हुआ, 1 वीक में हुआ, आज के डेट के 1 महीना बाद में मीटिंग लगाएंगे बस। लेकिन मेरे को वीकली आपका रिपोर्ट आना चाहिए। घड़ी जो बंद होता है उसको नहीं शुरुआत करता और मीटर नए नहीं लगाएंगे जब तक आपका ये क्लियर नहीं होता है। नहीं, मीटर की बात है ना, मीटर तब तक नए नहीं लगाए जब तक ये आपका फाइनल नहीं हो जाएगा। ये बिल बरोबर ज्यादा आ रहे हैं, सर 2-3 जगह सर मेरा क्या था, पहले कंप्लेन दिया था, सर जाके विजिट करके आए मेरे वार्ड में रोड की कंडीशन क्या है, लेकिन विनायक सर का नंबर इन्होंने दिया था, विनायक सर ने 1 हफ्ते में काम नहीं कर, लेकिन आजाद नगर में जो आप देख के आए वो काम अभी तक 6 महीने। दूसरा सर मेरा ये बात है, जो लोग रेगुलर बिल भरते हैं आपका एडिशनल बिल क्यों आता है? आप 6 महीने में सर कितना बार डिपॉजिट? हर 6 महीने में डिपॉजिट नहीं, आपने मीटर लगाया तो डिपॉजिट दिया। डिपॉजिट कैसा होता है कि आपका जो साल भर का कंजम्पशन होता है, अपना कंजम्पशन जो है सरी का तो है नहीं, पिछले साल जो है वो कंजम्पशन आपको समझो 2000 रुपए का एवरेज आता होगा, अगले साल आपका जो है 3000 का एवरेज हो गया, तो जो एडिशनल ईच एंड एवरी पर्सन आप रेट अगर बढ़ाओगे, आप रेट बढ़ाओगे हर साल 2%, 3%, 4%, 5%, तो 5% बिल बढ़ेगा ना। कोई भी चीज पहली बार लगती है तो पहली बार नहीं लिया जाता, हर बार आप लिख के भेजेंगे इसका डिपॉजिट आप करो सर।
नहीं 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 इधर भी सर क्यों चार्जेस लेंगे? डिपॉजिट का बिल आता यार है, इधर भी सुनो ना, 1000, नहीं नहीं 2000। यदि आपका कस्टमर है सर आप मीटर का पैसा आप लेते हो, मीटर लगाने का मीटर का भी चार्ज आप करते हो। मैं प्रूफ देता हूँ। हाँ मीटर का पैसा लेते हैं मैं प्रूफ देता हूँ। हाँ नहीं मीटर आपको लगाना है, आप तो लोग उसका भी पेमेंट करना है। वो समझ गए वो पॉइंट। कल के अदानी का अभी मीटर आ रहा है, बोलेगा इसका 5-5 हजार और बढ़ो, 10 हजार बढ़ो। क्या है? आदमी लोगों को लूटने के लिए ये कंपनियां बैठी है क्या? आज जो एक बार सुनिए, एक्स्ट्रा पैसा क्यों? एक बार बढ़ दिया तो बढ़ दिया ना। अभी जो आप मीटर चेंज कर रहे हैं, अभी जो आप मीटर चेंज कर रहे हैं, वो मीटर का भी चार्ज ले रहे भी हैं। नहीं है। क्यों ले रहे हैं? जब हमारा ओरिजिनल मीटर ये आपको ऊपर बात बरोबर है, तो नए मीटर का क्यों चार्ज ले रहे हैं? हाँ, लेकिन आप लोग तो चार्ज की वजह ऐसा बोल रहे हैं। रनिंग मीटर आप लोग चेंज करते हो तो उसका नहीं लेते हैं। हाँ है ना, मैं आया देता हूँ सबको आता है सब, यूनिट के हिसाब से मतलब हर आदमी का बजट सेम ही रहता है। उल्लासनगर 1 का है। 29/7/2024 में सर आपको मैंने कंप्लेन किया था कि हमारे यहाँ पे जो साक्कर साहब को मालूम है कि पूरा जो वायरिंग है वो पूरा डैमेज हो गया और पोल भी 2-3 डैमेज कंडीशन में। तो आपने एमएससीबी को 24 में लेकर आपने बोला था कि ये सब रिपेयर करके बना के देने के लिए, पर अभी तक सिर्फ एक सर्वे हुआ। बाद में साक्कर साहब ने वो पोल की वायरिंग थोड़ी खींच के ली। अभी 1 साल हो गया पर उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। सिर्फ बोला है साहब ने कि हो जाएगा करके, पर 1 साल होने के बाद भी अगर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। स्लम एरिया है, जब वायरिंग पतरे को या तो किसी चीज़ को टच होती है तो स्पार्क होता है, और ये जब स्पार्क होता है ये दिन में 1-2 बार हमेशा होता है। मैंने उनको बहुत बार कंप्लेन भी किया है, साहब ने बोला कि मैं प्रोसेस में है, पर ये स्लम एरिया होने की वजह से बच्चे लोग खेलते रहते, अगर कोई हादसा हो गया तो मेजर इशू हो सकता है। स्टैंडिंग चेयरमैन और हमारी 3 नंबर रोड का साईं बाबा फीडर हमारा एसोसिएशन है, गुरुद्वारा साहब मैंने भी एसोसिएशन, स्वामी साहब हमारे इनमें कोई फिलहाल तो जाएगा, अभी कुलकर्णी साहब यूएस से भी आया। हमारा जो एसोसिएशन है वो हम लोग बार बार कंप्लेन कर रहे हैं हमारे जेई का 6 महीने से। हमारे जेई कौन है स्वामी जी? 6 महीने से कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ग्रुप में। जेई का काम क्या रहता है? एक एटलीस्ट रिप्लाई पब्लिक को, काम कल होगा परसों होगा, फॉरगेट, एक रिप्लाई होता है। इवन कुलकर्णी जी वो इनसे ग्रुप में पूछते हैं व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग इन ग्रुप। आखिर हमने इनको ग्रुप से निकालना पड़ा, एसोसिएशन के ग्रुप से। अभी जी बरोबर है, पोल बैंक से क्यों नहीं देते? रिप्लाई नहीं दे रहे 6-8 महीने से। नहीं क्यों, कारण क्या? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, क्यों नहीं देते reply? काम हो रहा है सर मेरा। अरे काम हो रहा है ग्रुप में, ठीक आहे. आता ग्रुपमध्ये जे काही असेल ना, हे आपण ग्रुप कशासाठी क्रिएट केलेले आहे की लोकांना सुविधा भेटावी, त्यांना त्यांच्यासाठी प्रॉब्लेम त्यांना लवकर समजले पाहिजे. आपण जर कम्युनिकेटच नाही केले, आता समजा एक्झॅक्टली आता समजा काही प्रॉब्लेम झालेला आहे, 1 तास लाईन बंद राहणार आहे, त्यांना जर माहितच नाही की 1 तास लाईन बंद राहणार आहे ते 5 तास बंद राहणार आहे, बरोबर आहे. मग ते त्याच्यामुळे त्यांना समजतच नाही ना काय विषय चालू. बरोबर आहे सर, मी आलो नवीन होतो, मला काही सर्किट माहिती नाही, त्यामध्ये मला किती वेळ लागणार हे माहिती नाही. स्टडी करायला ठीक आहे, झाला ना तो विषय मागचा. आजपासून आपण म्हणतोय किंवा जे काय असेल. एक बात सुनिए, चलो जो हो गया अभी आगे से ग्रुप मेंटेन करो। अभी साहब से हमारी मीटिंग होती रहेगी, जो भी रिप्लाई है मेरे साहब के ऊपर आएगा। सुबह 4 बजे भी हमारा फोन उठाएंगे, ये भी उठाना चाहिए हमारे को, पब्लिक को, हमको उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने को हम 5000 पब्लिक को आपका नंबर दे देंगे। 5000 पब्लिक हमको तंग करती है या उनको ऐसा लगता है कि ये चैनल है, हम वो हिसाब से उनको आपका जो मोबाइल नंबर है ना वो हम अगर वायरल कर देंगे पब्लिक में, नहीं आप एक सेकंड बैठ नहीं सकते। ये जो इनके नंबर्स है ये सब नंबर जो है ऑलरेडी पेपर में दिए थे। नहीं है, आप मना करो। एक काम कीजिए, मेरे को दीजिए, मैं पूरे औलाद में घुमाता हूँ जो सबका फाइनेंसिंग के साथ में ही के बाद ठारवानी सॉलिटेअर आता है वो एरिया है पूरा. ठीक आहे, तुम्ही मोबाईल नंबर घेतलाय, त्या ठिकाणी आपण कॅम्प लावू. तो पहले जाना पड़ता है गोहिली के बाद वहाँ से लेटर लो, फिर टीट वाला जाओ. हमको कितनी परेशानी होती है सर एक छोटी बात के लिए.
तो मेरा कहने का ये जो कंप्लेंट्स है ना आना चाहिए आप ही सर वो एक सब डिवीजन ऑफिस यहाँ पे ये मॉडल सेंटर हो गया है, मेन पॉपुलेशन ज़्यादा यहाँ पे है, वहाँ का सब डिवीजन ऑफिस यहाँ चालू कीजिए ना मॉडल में। अभी आपका एंटीला का ये जो है एंटीला सबस्टेशन बनाएंगे, वहीं पे सब डिवीजन ऑफिस वहाँ चालू कर दीजिए, सबको एक ये क्या तीनों गांव को फैसिलिटी मिल जाएगी और प्लस कंप्लेंट भी वहीं पे क्या रहता है, लाइट बंद हो जाती है तो बहुत परेशानी होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो एक दो वायरमैन जो पहचान वाले उनको फोन करना पड़ता है, हाँ 1 घंटे में आएगा, नहीं तो किसी को मालूम भी नहीं हमका तो 1 नंबर फोन करना है, 2 नंबर फोन करना है। देखिए काफी सारे व्यापारियों की मांग थी कि उल्लासनगर में जो बार बार लाइट जा रही है या रेजिडेंशियल एरिया में लाइट जा रही है, उस सिलसिले में आज हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और प्लस उल्लासनगर के एमएसईबी डिपार्टमेंट 1, 2, 3 उनकी यहाँ पे मीटिंग बुलाई थी। साथ साथ में व्यापारी अध्यक्ष उल्लासनगर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जो कंसल्ट मेन आदमी अनिल पंजाबी जी और उसके अलावा कुछ एक्स नगर सेवक सब यहाँ पे मौजूद थे, काफी सारे व्यापारी और प्लस मरल गांव के ठारवानी सॉलिडियर के आदमी इस मीटिंग में मौजूद है। जिन जिन की भी शिकायतें थी उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया था। आज उल्लासनगर में जैसे ही मानसून शुरू हुआ मई से तो बार बार लाइट जा रही है। आज पूरी एरिया में उल्लासनगर में हमारे ऑफिस में भी, हमारे घर पे भी, यहाँ उल्लासनगर में व्यापारियों की जो कंप्लेंट्स आ रही थी कि ये बार बार लाइट नहीं जाना चाहिए, उस शिकायत में आज एमएसईबी का जो मीटिंग बुलाया, सभी को बोलने का मौका दिया कि क्या प्रॉब्लम्स है वो एमएसईबी डिपार्टमेंट को मालूम होना चाहिए। आज उनके तरफ से मैंने कुछ मुद्दे रखे जो बार बार दिन में 3, 4 बार, 5 बार, 6 बार भी लाइट जा रही है, आधी रात को भी लाइट जा रही है, कहाँ पे जार गिर रहे हैं तो कहाँ पे पोल बेंड हो रहे हैं, कहाँ पे वायरिंग्स में काफी सारे ज्वाइंट्स है, जो भी एमएसईबी की वायरिंग्स है आज उसमें ज्वाइंट्स काफी सारे हैं, तो ज्वाइंट्स ना होना चाहिए। उनको कहा कि उल्लासनगर में जो ज्यादा बार बार लाइट जाती है तो वायर्स में ज्वाइंट न होने के कारण, ज्वाइंट्स होने के कारण बार बार लाइट जाती है। उसके अलावा स्विच स्टेशन में लाइट बंद हो जाती है तो वहां पे जो कंप्लेनर है आज वहां पे मौजूद नहीं रहती है, न फोन उठाते हैं, न मोबाइल पे कुछ रिप्लाई देते हैं। कोई जगह पे तो जैसा 1 नंबर एमएसईबी ऑफिस है वहां पे गेट बंद रहती है तो उसकी कंप्लेंट की सुनवाई तक भी नहीं होती है। तो आज वो कल्याण से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुला के उनको उनकी शिकायतें दी। उसके अलावा काफी सारे घरों में जहाँ पे मीटर्स जो जूना एमएसईबी का मीटर लगाया हुआ है वहां पे अभी अदानी कंपनी का जो आने वाले समय में एमएसईबी का चार्ज ले रहे हैं या सिस्टम बदली कर रहे हैं एमएसईबी के जगह पे अदानी का, उन्होंने मीटर्स लगाया तो उनके बिलिंग्स इतने बड़े आ गए हैं जो वो लोग बेचारे भर नहीं पाते हैं। तो उनको भी यहाँ पे मैंने बुलाया था कि पहले हमारा बिल आता था 3,000 या 4,000, आज उसके जगह पे 30,000 बिल आ रहा है, कैसा आदमी भर पाएगा। उसकी लाइट कट ना होनी चाहिए, उसका अच्छी तरह से चेकअप होना चाहिए कि पहले वाले मीटर में जो एवरेज बिल आता था और अभी वाले में इतना क्यों ज्यादा आ रहा है, वो भी उनके सामने पॉइंट रखी। दूसरा मारल वरब कांबा जो हमारा रीजेंसी एंटेला के अंदर सब स्टेशन बना हुआ है वो क्यों नहीं चालू हो रहा है। प्लस मारल वरब कांबा वाले आज जो लाइट का बिल भरना है या उनकी कंप्लेंट्स है या उनके वायरमेंट्स जो होने चाहिए वो हमारे उल्लासनगर में नहीं मारल में होनी चाहिए, ऐसी उनकी शिकायतें दी। दूसरा जो अंडरग्राउंड केबल डाल रहे हैं उनका एक प्रोसीजर है, उनको कम से कम 1 मीटर 1.5 मीटर अंदर खोद के जमीन केबल डालना चाहिए, लेकिन वो 1-1.5 फुट खोद के केबल ऊपर से ही डाल देते हैं। और भी जितनी भी शिकायतें थी एमएसई के बारे में, काफी सारे ट्रांसफार्मर या पोल बेंड हो रहे हैं या वायरिंग नहीं है, किसी भी तरीके से 3 नंबर की सबसे ज्यादा शिकायत है। तो वहां पे उसको सब स्टेशन को इम्प्रूवमेंट करके एक नया सिस्टम करना चाहिए, ऐसा उनको हमने शिकायतें की। और आने वाले समय में उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा है, उस बीच में मैंने उनको कहा कि हर महीने में, हर हफ्ते में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई उसका हर हफ्ते में मुझे वो ब्यौरा देंगे कि आज 1 हफ्ते में इतना काम हुआ, दूसरे हफ्ते में इतना हुआ, तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में
हमने 20 जुलाई को वापस से यहीं पे एमएससीबी की मीटिंग लगाई है कि कितना काम हुआ, और उन्होंने जो प्रॉमिस किया है कि 1 महीने के अंदर पूरा एमएससीबी का प्रॉब्लम दूर करेंगे। जैसे कि पूरे उल्लासनगर वासियों को खबर है, मालूमात है कि उल्लासनगर में लाइट का प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन चल ही रहा है। आज वर्षों से जो हमें प्रॉब्लम है, जैसे बार बार लाइट बंद होना और बार बार मीटर का जो रीडिंग है वो ज्यादा आना, मीटर का बिल ज्यादा आना, और अपना वायरिंग का प्रॉब्लम, या जो बड़े झाड़ हो गए बारिश के टाइम पे उसका कटिंग, ये कुछ नहीं हो रहा था। तो इसीलिए हमने एमएलए साहब को रिक्वेस्ट किया कि एमएससीबी के ऑफिशियल से मीटिंग करें ताकि हम अपने प्रॉब्लम रख सकें। उन्होंने आज मीटिंग फिक्स की, हम लोग बैठे, जहां पर पूरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सभी लोग आए, हमारे व्यापारी महामंडल और मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। एमएलए साहब के ऑफिस में मीटिंग हुई और वहां पर हमने सभी प्रॉब्लम उनके सामने रखे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सभी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अंडरग्राउंड केबल का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और जो लाइट बार बार बंद होता है वो आगे बंद नहीं होगी। 1 महीने में पूरी कोशिश करके जो सभी प्रॉब्लम हमने रखे हैं वो उन्होंने सॉल्व करने का आश्वासन दिया है। डिजिटल मीटर के बारे में क्या मांग है? डिजिटल मीटर में जो है अभी जैसे लगाते हैं, अडानी का मीटर लगाते हैं, तो उनमें यही कंप्लेंट आया है कि जिसका बिल पहले 2000 2500 आता था, उसका अभी 10,000 और 15,000 और 20,000 आने लगा है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये डिजिटल मीटर नहीं लगावे, और अगर लगावे तो उनका पूरा जो मीटर का रीडिंग है वो अच्छी तरह होना चाहिए, ताकि आम पब्लिक को परेशानी ना हो, आम पब्लिक को बोझा न बढ़े। नहीं तो हम लोग ये डिजिटल मीटर लगाने नहीं देंगे। आमदार जी ने भी वही आश्वासन दिया है कि अगर अच्छी तरह से मीटर का जो रीडिंग है वो अगर हमें नहीं मिला तो हम वो लगाने नहीं देंगे। और आमदार ने ये भी आश्वासन दिया है कि 1 महीने में जो ये लोग प्रॉमिस करते हैं कि सभी प्रॉब्लम दूर करेंगे, वो सभी प्रॉब्लम दूर होंगे। ये हमारे कुमार आयलानी साहब जी ने आश्वासन दिया है। इस वेकेशन पुराने कंप्यूटर कोर्सेज नहीं बल्कि नए AI बेस्ड डिजिटल कोर्सेज से अपने बच्चों का फ्यूचर बनाएं। अपोलो बिट्स एकेडमी लाए हैं आपके लिए वेकेशन कोर्सेज जिसमें AI टूल्स, कोडिंग लेसन्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, रील्स मास्टर क्लास एंड कई ऐसे 100% प्रैक्टिकल एंड इंटरैक्टिव कोर्सेज हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड पर्सनल अटेंशन के साथ वी मेक श्योर आपका बच्चा एक टॉपिक प्रैक्टिकली सीखे और इम्प्लीमेंट करे। एडमिशंस ओपन फॉर वेकेशन कोर्सेज at Apollo Bits Academy near Dolina, Ulhasnagar 421003 9763150150.